करावा, कारण आपण पाहतोय जवळजवळ 3:25 झालेली आहेत आणि यानंतर अजूनही एक सामना आपल्याला खेळवायचा आहे, बरोबर ना गणेशजी? येस, कारण आज या दुसऱ्या रात्रीमध्ये आपण पहिला सेमीफायनलचा सामना खेळवणार आहोत. ऑफिशियल अंपायर्स सन्माननीय पुरुषोत्तम भगत आणि त्यांचे साथी पंच सन्माननीय मोहम्मद बकवाल सर, या दोघांचा आपण हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करूया. या कट्टर दोस्ती ग्रुपचे 5ही सदस्य सन्माननीय तुषारजी शिंदे, सन्माननीय विशालजी शेलार, सन्माननीय नितेशजी जाधव अर्थात पंटर या नावाने ज्यांना ओळखलं जातं, आणि सन्माननीय मोहिते आणि सन्माननीय पडवळ, श्रेया स्पोर्ट्सचे सर्व आणि मालक, त्याचप्रमाणे गणेशजी यांचे सुद्धा आपण हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करूया. कारण GT म्हणजे G फॉर गणेश आणि T फॉर तुषार. आपण पाहतोय डीजेचा सेट सुद्धा GTचा आहे आणि हा संपूर्ण लाईव्हचा सेट सुद्धा GTचा आहे. आपण यांच्या कार्याला भविष्यासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा व्यक्त करूया, कारण एक मराठी उद्योजक भरारी ती सुद्धा उंच घेऊ पाहतोय. अर्थात एक मराठी उद्योजक म्हणून तुषारजी शिंदे यांनी आपलं नाव प्रस्थापित केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय. माझ्या बाजूला उजव्या बाजूला आपण पाहतोय जी बिल्डिंग ती त्यांनीच उभी केलेली आहे. यावरून आपल्याला अंदाज आलेलाच असेल की कशा प्रकारचे ते उद्योजक आहेत. परंतु आता त्यांनी या रस्त्यावरती सुद्धा एक चालण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मास्टर माइंड, मग ते क्रिकेट असेल, मग ते DJ असेल, मग ते YouTube लाईव्ह असेल, किंवा मग संघ मालक म्हणून भूमिका असेल, किंवा मग आयोजक म्हणून भूमिका असेल, अशा बऱ्याच भूमिकांमधून बऱ्याच रोलमधून आपण त्यांना पाहिलेलं आहे. येस येस येस, पुन्हा एकदा इथे मला आठवण होते ते म्हणजे रोहा चॅम्पियन ट्रॉफी अर्थात त्यांच्या आयोजनामध्ये होते. त्याचप्रमाणे ग्रामीण धमाका हा सुद्धा त्यांच्या आयोजनामध्ये आपण पाहिला आहे. आणि त्याचप्रमाणे दहावीर चषक अर्थात त्याचे जनक मी म्हणेन तो सुद्धा त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आपण पाहिला आहे. आणि लास्ट इयर आपण मला वाटतं शिंदे चषक सुद्धा पाहिला होता. येस, तर अशा प्रकारचे अनेक चषक अनेक स्पर्धा त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतात. येस, अंपायरचा इशारा आलाय, पण सामना सुरू होतोय. वळूया मैदानाकडे. पहला ओवर लेके आए हैं ओमकार साना. फुल टॉस गेंद थी, सीधे बल्ले से उसे खेल दिया है और गेंद ओहो शायद वहां पे चोटिल हो चुके हैं. क्या लाजवाब एफर्ट लगा है, अपनी टीम के लिए अपने आप को झोंक दिया. शरीर का बिल्कुल यहाँ पे विचार नहीं किया, शरीर की परवाह किए बिना उन्होंने डाइव लगाई थी, मगर नाकाम रहे. गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए. पहली गेंद पर जय पाटनकर के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका. जय पाटनकर ने पाटनकर काड़ा. जी जी, शुभम कदम जिसमें है दम. हालांकि शुभम कदम वहां पे फील्डिंग कर रहे थे, क्या कमाल का गोता लगाया था अपने सामने की तरफ. मगर यहाँ पे जय पाटनकर की भी तारीफ बनती है. फुल टॉस गेंद मिली, सीधे बल्ले से खेला, ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, परफेक्ट टाइमिंग के साथ खेलना पसंद किया. उनका फायदा, उनका मुनाफा यहाँ पे होता हुआ. ओहो, इसमें दबा ताकत के साथ अक्रॉस द लाइन हॉरिजॉन्टल शॉट खेलने की कोशिश, नाकाम रहे. ओमकार की बहुत ही बढ़िया वापसी, शानदार गेंद थी. गोल्डन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद कंधे की ऊंचाई तक अचानक अनइवन बाउंस जिसे कहा जाता है, उस तरह से गेंद ये उठी और गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं. बाल बाल बच गए, अगर मैं ऐसा कहूँगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि गेंद ने अगर बल्ले का सहारा लिया होता तो फिर मुश्किल में पड़ सकते थे. जी हाँ, फिर से एक बार उसी तरह से खेलने की कोशिश, मगर बैक टू द बॉलर. गेंद फॉलो थ्रू में ओमकार फील्ड करते हुए. पहली गेंद पर चौका जरूर आया है, मगर मुझ में भी वो क्वालिटीज है. हम देख सकते हैं कि बेस्ट वर्सेस बेस्ट. रोहा तहसील के ये नामचीन खिलाड़ी है, एक दूसरे के सामने अब यहाँ पे द्वंद्व देखने को मिल रहा है.
शानदार लड़ाई इन दोनों भी बल्लेबाजों में, खिलाड़ियों में। ओहो, बच गए, जान बची लाखों पाए। कितनी बड़ी रिस्क यहाँ पे उठाई थी, अपने कीमती विकेट को दांव पे लगाया था जय पाटनकर ने। मेरा सवाल यही होगा, क्या ये जरूरी था? देखिए, जय के पास बड़े शॉट खेलने की क्षमता है, कभी भी वो मैच को पलटी कर सकते हैं, मगर इस तरह से रिस्क लेना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होगा उनके टीम के लिए। उनके टीममेट्स भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह से आप रिस्की रन ले। मगर ओमकार की तारीफ बनती है, पहली गेंद पर चौका आने के बाद लास्ट 3 गेंदों में मात्र 1 ही रन खर्च किया है, यानी कुल मिला के मात्र 5 रन। ओहो, ये देखिए अपर कट, वीरेंद्र सहवाग की याद ताजा करता हुआ शानदार चौका, डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, 4 रन के लिए। इस ओवर में आता हुआ यह दूसरा चौका, पहली 5 गेंदों में 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बहुत ही बढ़िया शुरुआत। हालांकि गेंदबाज भी कोई कम नहीं है, गेंदबाज ने भी अपनी कलात्मक गेंदबाजी दिखाई है, मगर मैंने जैसे कहा कि बेस्ट वर्सेस बेस्ट ये मुकाबला है, तो ये जरूर देखने को मिलेगा। कभी बल्लेबाज हावी होंगे तो कभी गेंदबाज यहाँ पे उनके ऊपर सर चढ़ के बोलेंगे। अंतिम एक गेंद ओमकार की, स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है दुर्गेश। जी हाँ, इस मरतबा दुर्गेश ने ढीले हाथों के साथ खेला है। शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद ट्रेवल कर रही है, 1 रन आसानी के साथ यहाँ पे पूरा हुआ। देखते देखते ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 10 रन। जय ने 4 गेंदों का सामना किया है, 5 रन बनाकर वो खेल रहे हैं, जबकि दुर्गेश ने मात्र 2 गेंदों का सामना किया है और वो भी 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। 4 ओवर का ये मुकाबला, टॉप 4 में कौन प्रवेश करेगा? और टॉप 4 में प्रवेश करना यानी कम से कम एक जो यहाँ पे प्राइज है वो अपने नाम करना, यानी जो मेहनत आपने अब तक की है उसका फल लेने का ये वक्त है। यहाँ से अगर हारेंगे तो सही मायनों में वो रात में तो नहीं सो पाएंगे, दिन में भी नहीं सो पाएंगे। किसी भी हालत में ये मैच जीतना है दोनों भी टीम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी बीच दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं, रोहन सानप। एक नाम आपने सुना होगा, अनिकेत सानप। और अनिकेत सानप जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं ना, मैं तो कहूँगा रोहन सानप भी कोई कम नहीं है। गेंद को कट करना, लेग कट करने के लिए माहिर, तेज तर्रार गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। एक लंबा रनअप लेके आते थे, बहुत ही लंबे अरसे से हर एक मैदान पर उन्होंने अपने गेंदबाजी का जौहर दिखाया है और अपनी पहचान बनाई है। वही रोहन सानप टीम के कैप्टन भी है। राइट आर्म ओवर द विकेट, स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है दुर्गेश। हाँ, दुर्गेश मगर बहुत ही चाणाक्ष, बहुत ही होशियार खिलाड़ी है ये प्रतीत होता हुआ, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे सामने जो खिलाड़ी है जय पाटनकर, वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं, बिग हिटर है और उन्हें स्ट्राइक एंड पर मौका देना मेरा फर्ज बनता है। ये भूमिका जिसे समझ आती है ना, वो सही मायनों में समय सुजगता वाला बल्लेबाज है, क्योंकि यहाँ से अगर 2-3 बड़े स्ट्रोक लगाने में कामयाब होते हैं जय पाटनकर, तो ये मैच उनकी तरफ झुकता हुआ हमें नजर आएगा। रोहन की अगली गेंद जय के लिए, ओहो, खम्बा उखाड़ दिया। फुल टॉस गेंद थी मगर उसे फ्लिक करने की कोशिश में चूक गए, साफ बोल्ड हुए। जय पाटनकर जाएंगे मैदान से बाहर। बहुत ही तगड़ा झटका लगा है, जिस इरादे से उन्हें स्ट्राइक एंड पर लाकर खड़ा कर दिया है। मगर रोहन सानप की क्या तारीफ करूं मैं। रोहन सानप ने ऐसी ही गेंदबाजी हर मैदान पर की है, हर टूर्नामेंट में की है। आज फिर से एक बार उनकी गेंदबाजी की चमक यहां पे नजर आती हुई। पहले ओवर में हालांकि 10 रन खर्च हुए थे, मगर यहां पे रोहन जब से आए हैं पहली गेंद पर मात्र 1 रन जैसे वैसे लेने में कामयाब रहे। दूसरी गेंद के ऊपर एक बड़ा विकेट अपने नाम किया है। रोहा तहसील में सलमान सिद्दीक और रोहन सानप एक लंबी दूरी से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। तेज तर्रार गेंदबाजी भी होती है, उसी के साथ गेंद को कट करने की क्षमता भी उनमें है। इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं शेखर।
शेखर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी क्योंकि उनके स्टार बल्लेबाज जय पाटनकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। आप देख रहे हैं रोहा चैंपियन ट्रॉफी 2025 सीजन 2 कट्टर मैत्री चषक, कट्टर मैत्री ग्रुप इनकी जानिब से ये बहुत ही खूबसूरत प्रतियोगिता। ओहो, बहुत ही खूबसूरत गेंद। रोहन की गेंद का सामना करना इतना आसान नहीं है। ये रोहन ने बार बार बल्लेबाजों को दिखा दिया। इस मर्तबा देखिए किस तरह से गेंद टप्पा खाने के बाद मुड़ गई थी और पूरी तरीके से चारों खाने चित हुए बल्लेबाज शेखर और नौसाइक एंड के बल्लेबाज दुर्गेश उन्हें कुछ समझाते हुए कि इनका अगर सामना करना है तो किस तरह से आपको करना होगा, आपको फुटवर्क का इस्तेमाल करना होगा, आपको बीच में आना होगा। शायद इसी तरह से कुछ उन्होंने कान मंत्र दिया होगा। डीली हाथों के साथ कवर की दिशा में उस गेंद को ढकेला, मगर मिलेगा मात्र 1 रन। एक रन से काम नहीं बनेगा क्योंकि मात्र 4 ओवर का मैच है। पहले ओवर में 10 रन आए हैं मगर इस ओवर में रनों को सुखा दिया है रोहन सानप ने। पहली 4 गेंदों में मात्र 2 ही रन खर्च किए हैं। वेरी वेल डन। और उसी के साथ 1 विकेट भी अपने नाम किया है रोहन ने। सुनील गावस्कर के बेटे का नाम भी रोहन गावस्कर। जी हाँ, स्लोवर 1 गेंद करने की कोशिश की मगर अंतिम क्षणों पर अपने बल्ले का फेस खोलते हुए उस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला था जरूर, मगर फील्डर को ढूंढ लिया है। गैप ढूंढने में कामयाब नहीं और इसी वजह से मिलेगा फिर से एक बार मात्र 1 ही रन। 5 गेंदों में मात्र 3 रन खर्च किए हैं रोहन सानप ने। RS रोहन सानप। इन दोनों भी बल्लेबाजों को जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा। गैप में खेलना होगा, कम से कम डबल रन के लिए कोशिश करनी होगी। नहीं नहीं, इस तरह से नहीं खेल सकते। क्रॉस द लाइन आए, फिर से एक बार वही दिखाई दिया। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और यहाँ पे बल्लेबाज की भी तारीफ बनती है क्योंकि उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप यहाँ पे दिखाई और खुद होके बाहर की तरफ निकल गए। और देखते देखते यहाँ पे 2 ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाते हुए हमारे कैमरामैन किस तरह से क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास। और ये देखिए उन्होंने मान्य किया कि जी हाँ, मैं यहाँ पे आउट हूँ। इस ओवर में रनों के लिए तरसा दिया है, रनों के लिए तड़पा दिया है रोहन सानप ने। मात्र 3 रन खर्च किए, 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन मात्र स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं सूरज कोलाटकर और जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी शुभम के ऊपर। वही शुभम जिन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक डाइव लगाया था। क्या इस ओवर में रन आएंगे? रनों के लिए तरसा दिया है और उनके चाहने वाले बेसब्री से इंतजार में है कि कब बड़े स्ट्रोक आएंगे और कब हमें यहाँ पे खुशी मनाने का मौका मिलेगा, तालियां बजाने का मौका मिलेगा। जी हाँ, ये देखिए लॉफ्टेड कवर ड्राइव, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है। 2 खिलाड़ियों के बीच में से निकाल दिया था तकरीबन, मगर अंतिम क्षणों पर अपने बाएं हाथ से उस गेंद को रोक दिया। वेरी वेल डन, कमाल की फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग और अपनी टीम के लिए कुछ रन यहाँ पे जरूर सेव किए हैं। बल्लेबाजों ने हालांकि 3 रन मुकम्मल कर लिए। 1 रन जो कि बहुत कीमती होता है वो यहाँ पे रोकने में कामयाब। इस तरह की जब भी आपकी फील्डिंग होती है ना तो गेंदबाजों के हौसले, उनकी ताकत और बढ़ जाती है और फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो उनकी गेंदबाजी में आपको ज़रूर नज़र आता है और इसी वजह से अच्छी फील्डिंग आपको करनी ही होगी। ओह, इसमें दबा उड़ाया, गेंद ऊंची गई है आसमान में। आहा, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में पकड़े गए। ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम। वेल जज कैच और इसी के साथ और एक बल्लेबाज आउट। ये तीसरा झटका लगता हुआ अब यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम की खैर नहीं है, ऐसा मुझे लगता हुआ, क्योंकि इस ओवर में भी रन नहीं बन रहे हैं। पहले ओवर में 10 रन आए थे। अच्छी शुरुआत के बाद अंत मात्र यहाँ पे खराब होता हुआ, मगर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी जो बल्लेबाज आएंगे
उनको सोच समझकर दिमाग के ऊपर बर्फ की लादी रखकर यहाँ पे बल्लेबाजी करनी होगी। एक एक रन, दो दो रन और बीच बीच में बड़े स्ट्रोक, जैसे वैसे 40 तक पहुंचाना होगा। 15 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें, यानी कुल मिला के 10 गेंदें अभी भी आपके पास है। 10 गेंदों में अगर 25 रन आते हैं तो 40 का एक आंकड़ा हमें नजर आएगा। नहीं, मगर पहली गेंद पर आते ही बड़ा शॉट लेने की चाहत, मगर तेज तर्रार गेंद बल्लेबाज को बीट करती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। बिंदी गेंद, एक से बढ़कर एक गेंदबाज यहां पे नजर आते हुए। पहले ओवर में ओमकार ने प्रभावित किया, दूसरे ओवर में रोहन ने उसके ऊपर मोहर लगा दी और तीसरे ओवर में शुभम भी। ओहो, ये देखिए कितनी ताकत झोंक रहे हैं और गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया। विकेट कीपर कहां छोड़ने वाले थे और एक बल्लेबाज आउट। इतनी ताकत झोंक दी थी गेंदबाज शुभम ने कि वो खुद फॉलो थ्रू में गिर पड़े, मगर गेंद की लाइन एंड लेंथ सटीक थी, बिल्कुल सही निशाने पे ये गेंद। लाजवाब गेंदबाजी। अब यहां पे देखिए बल्लेबाजी करने वाली टीम के खेमे में सन्नाटा भरा वातावरण, क्योंकि अब कौन से ऐसे बल्लेबाज होंगे जो यहां से इस संकट की घड़ी में काम आएंगे, संकट मोचक बनेंगे और जैसे वैसे 40 का आंकड़ा छू सकेंगे। 4 विकेट खोए हैं बल्लेबाजों ने ऊपरी क्रम के। 15 रन मात्र स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जय पाटनकर, दुर्गेश, उसके बाद शेखर और अब आउट होने वाले बल्लेबाज स्वराज। शुभम ने अब तक मात्र 2 रन खर्च किए हैं और 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। ओहो, ये देखिए अपने कंधे का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, अपने फोर आर्म, अपनी रेस्ट और उसी के साथ अपनी उंगलियां। जब इन चारों का इस्तेमाल एक साथ करना गेंदबाज जानता है या इन चारों पार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए गेंदबाजी करते हैं, यह 16 रन स्कोर कार्ड पर, तब वो गेंदबाज बहुत ही घातक होता है। जी हां, हवा में गेंद और शॉर्ट पॉइंट की दिशा में पकड़े गए और एक बल्लेबाज आउट। OUT। कितनी ताकत जनरेट कर रहे हैं शुभम, सही मायनों में। इस ओवर में शुभम ने मात्र 3 रन खर्च किए हैं और 3 मौल्यवान विकेट अपने नाम किए हैं। 5 विकेट के नुकसान पर रनों की संख्या मात्र 16 रन, 16 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अब अंतिम ओवर प्रगति पर। अंतिम ओवर लेके कौन से गेंदबाज आएंगे? क्या वो गेंदबाज इन्हीं की तरह गेंदबाजी करेंगे कि यहाँ पे महंगे पड़ेंगे? क्योंकि बल्लेबाज तो बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश करेंगे ज़रूर, और हो सकता है कि इस ओवर में अगर 15 से 20 रन आते हैं, 2-3 बड़े स्ट्रोक आते हैं, तो फिर से एक बार मैच में हमें एक नया तरंग, नई उमंग नज़र आएगी, एक नया उत्साह नज़र आएगा। और यहाँ पे जो भी क्रिकेट के दीवाने देखिए इतनी रात के समय भी इस मैच को देखने के लिए हाजिर है, उनके लिए, और वो भी चाहते होंगे कि यहाँ पे रन आए। वन साइडेड मैच देखना कोई भी पसंद नहीं करता, और इसी वजह से मैच हो रोमहर्षक, रोमांचकारी और टक्कर का, यही हम सब चाहेंगे। जी हाँ, लोअर फुल टॉस गेंद थी, सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, मगर वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात है, तेजी के साथ उस गेंद पर आए और उसे फील्ड भी किया, थ्रो भी किया। एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। 17 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर लेके आए हैं प्रेम। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए प्रेम। जी हाँ, फिर से एक बार जड़ में डालने की कोशिश की, उसे खोद कर खेला है, मगर यहां पे देखिए सीधा निशाना स्टंप के ऊपर अगर होता तो रन आउट होने से बिल्कुल नहीं बच पाते। बाल बच गए हैं, जैसे वैसे एक रन यहां पे चुरा लिया। एक एक रन भी यहां पे निकालना कितना मुश्किल हो रहा है, ये गेंदबाजी करने वाली टीम यहां पे बता रही है। गेंदबाजी करने वाली टीम
श्री जोगीरदेव प्रसन्न पोस्टाची वाड़ी खामजाई खाम। जी हाँ, फुल टॉस गेंद, मगर अजीबोगरीब अंदाज के साथ खेला हुआ, हवा में बहुत देर तक गेंद थी, मगर शॉर्ट स्क्वायर ले खाली होने की वजह से बल्लेबाजों को 2 रन लेने का यहाँ पे मौका। निर्जन स्तर पर वो गेंद जाकर गिरी है। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 20 रन। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें आना बाकी। क्या 2 बड़े स्ट्रोक आएंगे? क्या कम से कम 30 या 35 रन देखने को मिलेंगे? होने चाहिए, क्योंकि 20 रन 4 ओवर में यानी बहुत ही कम स्कोर अब तक का आंका जा सकता है। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है आकाश और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है शुभम और गेंदबाज प्रेम। देखिए फिर से एक बार अच्छी गेंद और यहां पे रन आउट करने का मौका। जी हां, रन आउट आसानी के साथ पकड़े गए नॉन स्ट्राइक एंड पर। ये छठा झटका लगता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम हर्ष पाटिल युवा दमखाड़ी को। हालांकि हर्ष पाटिल युवा दमखाड़ी टीम के कैप्टन ने टॉस जीतकर सबसे बल्लेबाजी करने का फैसला किया, मगर ये फैसला अब थोड़ा सा मुश्किल में डालता हुआ उनको और उनकी टीम को, क्योंकि उनके ऊपरी क्रम के सारे बल्लेबाजों ने निराश किया। खराब परफॉर्मेंस रहा और इसी वजह से उनकी टीम यहाँ पर लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है। आकाश ने 4 गेंदों का सामना किया और 4 रन अपने टीम के लिए जोड़े। शुभम का साथ निभाने के लिए नए बल्लेबाज मैदान में नमूदार होते हुए मंदार। ये नाम भी सुपरिचित है टेनिस क्रिकेट में। यह लेजेंडरी मंदार गुरव, इस खिलाड़ी ने, ओहो ये देखिए तो सही, क्या परफेक्ट टाइमिंग के साथ खेला हुआ शॉट। निराशा से मात्र देखते रहे वहां के फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने हैं फील्डर। 6 रन। देखिए कितना एक बड़ा शॉट लगाने के से कितना उत्साह और उत्सुकता यहां पे नजर आ रही है। उनके खेमे में उल्लास भरा वातावरण। 26 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी एक गेंद आना बाकी। क्या और एक बड़ा शॉट आएगा? शुभम के बल्ले से क्या करारा जवाब था। इसी तरह से और एक शॉट आना बेहद जरूरी है। कम से कम 30 का आंकड़ा अगर पार करते हैं तो सही मायनों में मजेदार मैच हमें देखने को मिल सकता है। 5 गेंदों में 10 रन इस ओवर में अब तक आ चुके हैं। जहां हवा में गेंद जरूर है, क्या उस गेंद को पकड़ने में कामयाब होंगे? कैच पे तब्दील करेंगे? जी हां, हुआ है कैच और अंतिम गेंद के ऊपर भी विकेट प्राप्त किया है। और आखिरकार यहां पे पहली पारी की समाप्ति हो चुकी है। मात्र 26 के योग पर जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत। फिर से एक बार मैच जब तक शुरू होता है तब तक मैं आप सभी को ले चलूंगा हमारे साथी कमेंटेटर काबिल दोस्त इमाद के पास। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट, लाजवाब टूर्नामेंट आपके सामने पेश किया जा रहा है यूट्यूब के ज़रिए। जीटी लाइव, जीटी स्पोर्ट्स इस चैनल के माध्यम से 182 देशों तक इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट। आज पूरी दुनिया देखेगी कि रोहा तालुके में हो क्या रहा है। ज़रूर इस चैनल के बारे में मैंने कहा कि जीटी स्पोर्ट्स यानी एक तरफ गणेश सर और दूसरी तरफ देखा जाए तो तुषार सर, इनके सौजन्य से ये चैनल, इसकी चैनल की स्थापना हुई। जिस तरीके से उन्होंने इस चैनल को लाया और सही मायनों में एक बेहतरीन चैनल है। चलिए मैच को शुरू करना है। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है।
बहुत ही कमाल का ये लाइव टेलीकास्ट और बहुत ही कमाल का ये टूर्नामेंट। सही मायनों में मैं कट्टर दोस्ती ग्रुप के तमाम ऑर्गेनाइज़र का आभारी हूँ कि मुझे आज इस मंच पर काम करने का तुषार सर, अंकित सर, साथ ही साथ नीतेश सर, आपके पूरे टीम का मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर काम करने का मौका दिया। एक अच्छा ऑर्गेनाइज़र क्या होता है, जिन्होंने एक अच्छा ऑर्गेनाइज किया टूर्नामेंट। देखिए, टूर्नामेंट को मैनेज करने के लिए पूरी टीम का सपोर्ट लगता है और जो सपोर्ट एक दूसरे का जो आपने दिया, पाहायला गेलं तर या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये या 5 मित्रांनी नव्हे तर 5 बंधूने हे एक प्रकारे एक दुसऱ्याचे भाऊ आहेत, जे मी पाहिलं की आपण तुषार सर एका माईच्या पोटातून नाही आलो असलो तरी सुद्धा आपण एका सख्या भावासारखे जे वागणूक ठेवलात आणि जो प्रेमळ आपला जो दाखवलात, म्हणूनच ही स्पर्धा यशस्वी होते, याचं उत्तम उदाहरण आहे। खरोखर मला आनंद होतोय की मी बरेच स्पर्धा कव्हर केल्या, परंतु अशी स्पर्धा मी माझ्या आयुष्यात पहिली बघतोय, जिथे रोहामध्ये क्रिकेटची पंढरी म्हटलं जाईल याला। क्रिकेटचं पाहायला गेलं तर एका पद्धतीने रोहा तालुक्यामध्ये एकापेक्षा एक धुरंधर आहेत। नाम के लिए मैं अगर पूरा महीना भी गिनते जाऊं तब भी कम पड़ेगा। इसलिए सर की सोच ये थी कि हर इलाके से 2 टीम की एक टीम बननी चाहिए और वो सिलेक्टेड प्लेयर रहेंगे जिनका खेल देखने मिलेगा। सच में सर 2 दिनों में 2 रातों में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला गया। अब जो मैच जो चल रहा है, बहरहाल मैच की ओर बढ़ते हैं। लो स्कोरिंग मैच है, लेकिन 100 मैच में से या फिर ऐसे कुछ मैचेस में से एक मैच बनती है जो लो स्कोरिंग मैच मज़ेदार बनती है। क्या ये वो मुकाबला है? आइए देखते हैं। 27 रनों का लक्ष्य रखा है, छोटा सा लक्ष्य है, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष मैदान के अंदर दिखाना होगा। एक तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से हर्ष पाटिल युवा दमखाड़ी, और दूसरी तरफ देखा जाए तो टीम नज़र आ रही है श्री जोगिरदेव प्रसन्न पोस्टाची वाड़ी। ये जो टीम है बहुत अच्छा सफ़र तय करके आई है, अपना अच्छा खेल पेश कर रही है। अंपायर का कॉल, लेट्स प्ले नाउ। खेल की शुरुआत, गेंदबाज चले पहली गेंद के साथ, ओवर द विकेट। पहली गेंद ट्राई किया था लॉन्ग ऑन के जानिब, लेकिन वहाँ पर डीप में खिलाड़ी है, अच्छी फील्ड, अच्छा थ्रो, और 1 रन के साथ खाता खुला है, ओपन किया है टीम का बल्लेबाज ने। सेमीफायनल के लिए एक टीम तो अपनी जगह बना चुकी है। तुषार सर, आता 30 सेमीफायनलची पहिली टीम विचार करत असेल की आमच्या वाट्यात कुठला संघ येतोय, वाट पाहतायत। ओहो, इस दफा ये गेंद वाइड। देखिए, इस तरीके से जब वाइड होगा ना, तो मानो ऐसा है कि ये गरीबी में आटा गीला करने जैसी बात होगी। रन कम है और उसमें ही आप अगर इस तरीके की गलती करोगे तो कहाँ ना कहाँ आपको मुश्किल हो सकता है। वाइड की वजह से बैट्समैन को उतना मौका मिलता है सोचने का। ये देखिए, फिर वाइड, फिर गेंदबाज अलग मोहल्ले में चले गए। लगातार 2 वाइड आए हैं और अब मुश्किल बन रहा है टीम के लिए। जो कमाया था वो गवाया जा रहा है। पावर प्ले का ओवर जारी है, 4-4 ओवर का खेल। सही मायनों में एक मराठी उद्योजक, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन मैं कह सकता हूँ, एक ऐसे कामयाब शख्सियत तुषार सर और उनकी पूरी टीम, उनके तमाम दोस्त, और एक अच्छा टूर्नामेंट। इस दफ़ा देखिए गेंद को खेला डीप थर्ड मैन के रीजन में, 2 रन की मांग और गुड रनिंग बिटवीन विकेट, बहुत ही कमाल की दौड़ लगाई। देखिए, ये होता है क्रिकेट। पता है कि लो स्कोरिंग मैच है और लो स्कोरिंग मैच के अंदर स्कोर बनाना भी काफ़ी हद तक मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि गेंदबाज कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर रन दौड़ कर लिए, कुल 3 रन दौड़ कर लिए हैं और इन 3 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ चुका है 6 रन पर। और इस दफा देखिए, अच्छी गेंद, बल्लेबाज ने हल्के हाथों से उसे पुश किया
पुश करो और खुश हो जाओ। जिस तरीके से कट्टर दोस्ती ग्रुप का ये जो आयोजन है, इस कट्टर दोस्ती ग्रुप के ऑर्गेनाइजर कमेटी के लिए ज़रूर कुछ मैं कहूँगा। बहरहाल मैच की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर 3 गेंदों में 7 रन स्कोर अब तक का हुआ है। इस दफा कमाल का ये स्ट्रोक है, गेंद सीधी मैदान के बाहर जाएगी लॉन्ग ऑन के रीजन में 6 रन के लिए। शानदार सिक्सर, क्या स्ट्रोक मारा है, खड़े खड़े स्टैंड एंड डिस्पैच। ये देखिए एक्शन रिप्ले, जिस तरीके से बैकफुट पर जाकर ऑन द राइज उसे खेला था, गेंद को हवाई यात्रा पर भेजा, गेंद ने दूरी नापी, सीधी 6 रन की। कमाल का स्ट्रोक। अच्छी गेंदबाजी होनी चाहिए, ऐसा कहा है कप्तान ने, लेकिन बल्लेबाजी लाजवाब। इंतजार ही कर रहे थे शॉर्ट पिच लाइन की गेंद का और भरपूर फायदा उठाया। ओ इस दफा देखिए उल्टा पुल्टा खेलने की कोशिश। कहते हैं ना कि अगर उंगली घी सीधी उंगली से निकले तो उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत। कहाँ ना कहाँ उल्टा पुल्टा ये जो स्ट्रोक है ये दोधारी तलवार की तरह होता है सर। इसमें लगा तो ठीक, और अगर नहीं लगा तो फिर मुश्किल। अब देखिए 5 गेंदे 13 रन। इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट। ओहो हो, फुल लेन की गेंद फिर एक बार विकेट के करीब से निकलकर जा गई थी विकेट कीपर के पास। एक ओवर की समाप्ति। ये देखिए एक्शन रिप्ले, जिस तरीके से विकेट को फूंक मारकर निकल गई। हल्का सा वहां पर एज भी, अगर गेंद स्टंप को ट्रिप होती तो काम तमाम हो जाता बल्लेबाज का। देखते देखते एक ओवर की समाप्ति, एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर। 13 रन्स, लॉस ऑफ 0 विकेट। तुषार सर, या संपूर्ण कट्टर ग्रुपसाठी एवढंच म्हणतो, मला इथे बोलण्याची संधी दिली अंकित भाई, कि सारे दोस्त एक जैसे नहीं होते, कुछ हमारे होकर भी हमारे नहीं होते। तुषार भाई, सारे दोस्त एक जैसे नहीं होते, कुछ हमारे होकर भी हमारे नहीं होते। कट्टर दोस्ती ग्रुप से दोस्ती करने के बाद महसूस हुआ कि कौन कहता है कि तारे जमीन पर नहीं होते। आज आपल्या सगळ्या लोकांनी इथे जी काही सिद्ध करून दाखवलं आहे ते खरोखर कौतुकाची बाब आहे। स्पर्धा तर खूप पाहिला गेलात, परंतु आज ही स्पर्धा एक वेगळ्याच उंचीवरती जाते। एक षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा झालेत बिनबाद 13। पाहूया पुढचं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज आलेत सूरज। यावेळी फटका खेचलाय, वाह, ओव्हर पिच लाईनचा चेंडू त्याला भिरकवलाय लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून, त्याच्या क्षेत्ररक्षकाच्या मस्तकावरती दस्तक देत सरळ 6 धावा करिता। काय फटका मारलाय या मॅच मधला, एक असा फटका जो सॉलिड फटका होता। हे पहा एक्शन रिप्ले, कशा प्रकारे हा ऑन द राइज हा फटका खेचला होता। तीर के मानिन सीधा के तीर भी इसको देखकर शर्मा जाए, इतना लाजवाब स्ट्रोक था। बस गेंद को आने दिया और गेंद को सीधा भेजा हवाई यात्रा पर। कमाल का स्ट्रोक, वी शेप में एग्जीक्यूट किया। 6 रन। इस 6 की मदद से टीम का स्कोर अब जाकर 19, जीतने के लिए अब यहां से 8 रन की जरूरत। सेमीफाइनल के लिए तैयारी चल रही है। एक टीम तो तैयार है, दूसरी टीम कौन सी रहेगी यही सोच रख रहे हैं। इस दफा खेला हुआ स्ट्रोक, काउ कॉर्नर की जानिब, 2 रन की मांग और 2 रन पूरे हो गए। वाह, गुड रनिंग बिटवीन विकेट। इन 2 रन के साथ टीम का स्कोर 21 रन। अब जीतने के लिए महज 6 रन की जरूरत। संघर्ष जारी है, गेंदे तो बहुत सारे हैं लेकिन रन सिर्फ 6 रन की जरूरत। इस दफा धीमी गति की गेंद पर फंसाया बल्लेबाज को, रन नहीं आया। क्या प्रेम इनिंग स्ट्रोक लगाकर मैच को जीत लेंगे, क्योंकि 6 रन की जरूरत है। और धीरे धीरे श्री जोगिरदेव प्रसन्न पोस्टाची वाडी
खामजाई खाम, ये टीम जीत के करीब, जीत की खुशबू, जीत की सुगंध उन्हें आ रही है, क्योंकि 23 रन हो चुके हैं और अब भी जीतने के लिए 4 रन की जरूरत। चलिए थोड़ा फास्ट के लिए। प्रेम स्ट्राइक पर। आज की रात का हीरो कौन बनेगा? इस दफा फिर धीमी गति की गेंद, लेकिन ये गेंद दिशाहीन थी। अंपायर हमारी तरफ मुड़ते हुए, मैं दोनों अंपायर का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत अच्छी अंपायरिंग की है। फिर मोहम्मद सर हो, साथ ही साथ जिस तरीके से पुरुषोत्तम भगत सर हो, अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा क्रिकेट उन्होंने भी खेला। और एक वक्त था तुषार सर, जब यूट्यूब नहीं था, तब दापोली में आकर इन्होंने बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट पेश किया है। आज भी उनके वो रिकॉर्ड दर्ज है, बड़े बड़े इलाकों में जाकर। मोहम्मद सर की भी बात निराली है। बहरहाल मैच की ओर बढ़ते हैं। अगली गेंद ये देखिए, और पिच लाइन की गेंद वी शेप में एग्जीक्यूट करना चाहते थे, फील्डर को पाया और वाइडिश लॉन्ग ऑफ के रीजन में कैच होकर बल्लेबाज आउट हो जाएंगे। प्रेम का विकेट। इनिंग स्ट्रोक लगाना चाहते थे, ताकत कम पड़ गई और बैट्समैन की कहानी खत्म। गोलवाडी संघनायक आपण तयार राहा. समालोचक कक्षाकडे, प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे आपल्याला यायचं लगेच. या दोन संघांमध्ये जो संघ विजयी होईल त्या संघाची मॅच तुमच्या बरोबर राहणार आहे. यावेळी फटका चांगला खेचलाय आणि अशा प्रकारे या मॅच मध्ये बाजी मारली आहे श्री जोगीरदेव प्रसन्न पोस्टाची वाडी. खामजाई खाम या संघाने बाजी मारली आहे. जिंकलेल्या संघाचं अभिनंदन आणि पराभूत झालेल्या संघाचं खूप खूप कौतुक. खरोखर खूप चांगलं खेळ सादर केलं सगळ्याच संघाने, परंतु जे संघ पराभूत झालेत त्या संघाला शुभेच्छाही असतील कट्टर दोस्ती ग्रुपच्या वतीने की पुढील वाटचालीसाठी तुम्हाला शुभेच्छा असतील. जाऊया आपण मॅच समरी आपण पाहणार आहात, परंतु टॉस आपण घेणार आहोत. सेमीफायनलचा पहिला टॉस होणार आहे. मी या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक, या स्पर्धेचे ज्यांचा या स्पर्धेमध्ये सिंहाचा वाटा आहे, माननीय श्री तुषार शिंदे सर, आपल्या हस्ते या मॅचचा नाणेफेक होईल. चला दोन्ही संघाचे कर्णधार या. आपण बघू शकाल मॅच मध्ये ज्या पद्धतीने हे मॅच समरी, ज्या प्रकारे मॅच नंबर 14 हे संपूर्ण जीटीसी ज्या पद्धतीने जीटी स्पोर्ट्स या चॅनलच्या मार्फत पाहायला भेटतोय. चांगलं खेळ सादर केलं